जमात पंजुम स्कॉलरशिप के इल्म रियाज़ी के आज के सबक में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। आज हम देखेंगे सबक नंबर 1 एदाद का इल्म। इसका ज़ैली जुज़ है बैनुल अक़वामी और रोमन अददी अलामतें। सबसे पहले हम हमारी उर्दू की जो गिनती है और जो बैनुल अक़वामी गिनती है उन्हें देख। उर्दू हिंसी अलामतें हैं 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 होता है। और हम सिफर के लिए जो अंग्रेजी से है या बैनुल अक़वामी हिंसे जिन्हें इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम कहते हैं, उसमें हम इस तरह का 0, 1, 2 के लिए तरह की अलामत, 3, 4, 5, 7, 8 और 9 इस तरह की अलामतें हम इस्तेमाल करते हैं। सारी अलामतें बैनुल अक़वामी हैं, यानी सारी दुनिया में आप इस तरह की गिनती या इस तरह के हिंसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये अलामतें कितनी है देखिए, 0 से शुरू होकर 9 तक है, यानी कुल बैनुल अक़वामी अलामतें 10 अलामतें हैं। और इन्हीं 10 अलामतों के इर्द गिर्द पूरे जो हिंसी का जो निज़ाम है बैनुल अक़वामी वो चलता है। अब हम देखेंगे कि रोमन अलामतें किस तरह की होती हैं। ये रोमन अददी सिस्टम है और ये बैनुल अक़वामी अददी सिस्टम है। 1 के लिए हम आई का इस्तेमाल करते हैं, 2 के लिए 2 मरतबा आई का इस्तेमाल करते हैं और 3 के लिए 3 मरतबा आई का इस्तेमाल करते हैं। 4 के लिए पहले आई और उसके बाद में वी, यानी ये अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट्स है कैपिटल लेटर में हम उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं रोमन के तौर पर। तो ये अलामतें हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं। तो देखिए 5 के लिए का इस्तेमाल हो रहा है, 6 के लिए वी के बाद में आई, 7 के लिए वी के बाद 2 मरतबा आई, 8 के लिए वी के बाद 3 मरतबा आई और 9 के लिए पहले आई फिर एक्स और 10 के लिए एक्स। ये 1 से लेके 10 तक रोमन अलामतें हैं। ठीक है, आपको इन्हें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि 1 के लिए आई, 2 के लिए 2 मरतबा आई, 3 के लिए 3 मरतबा आई, ओके। 4 के लिए पहले आई और फिर वी, 5 के लिए सिर्फ वी, 6 के लिए वी और आई, 7 के लिए वी और 2 मरतबा आई, 8 के लिए वी और 3 मरतबा आई, 9 के लिए आई और एक्स और 10 के लिए एक्स। और भी कुछ अलामतें हैं वो देख लेते हैं हम। अब एक नोट है, बैनुल अक़वामी अलामतें सिर्फ 10 है। अब मतलब बताया आपको 0 से लेकर 9 तक, और रोमन अलामतें सिर्फ 7 है। देखेंगे 7 अलामतें कौन सी है। या देखिए आपके सामने ये अलामतें हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी हमने देखे 1 के लिए आई का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, 5 के लिए वी का और 10 के लिए एक्स का, 50 के लिए एल आएगा। अगर हमें 50 लिखना है रोमन अलामतों में तो हम सिर्फ एल लिखेंगे, 100 के लिए सी लिखेंगे, 500 के लिए डी लिखेंगे और 1000 के लिए एम लिखेंगे। इस तरह ये कुल 7 अलामतें हैं और यही अलामतें आगे पीछे होकर रोमन अददी गिनती बनती है। तो आपको ये मेमोराइज करना है, आपको जहन में रखना है कि 1 के लिए हमें आई का इस्तेमाल करना है, 5 के लिए वी का इस्तेमाल करना है, 10 के लिए एक्स का इस्तेमाल करना है, 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी और 1000 के लिए एम। ये तो बहुत इजी है, ये सब बच्चों को पता होती है क्योंकि आमतौर पे घड़ी में इसका इस्तेमाल होता है इन अलामतों का। लेकिन ये 50 से लेकर 1000 तक ये 4 जो अलामतें हैं ये घड़ी में इस्तेमाल नहीं होती। इसके लिए एक ट्रिक हम हमारे जहन में रख सकते हैं, LCDM। जैसा LCD टीवी आता है ना, उसके नाम पे से आप ये LCD और आखिरी में M ऐड कर दीजिए, LCDM। 50, 100, 500, 1000, 50, 100, 500, 1000। इस तरह की अलामतें अगर आपने मेमोराइज कर लिए तो ये तो आपके जहन में इजीली रह जाएंगी। और ये LCDM 50, 100, 500 और 1000 के तरीके से आप इसे जहन में रख सकते हैं। ये रोमन अदद लिखने के कुछ उसूल हैं। देखेंगे उसूल नंबर 1 क्या है, डबल अदद का उसूल। यानी क्या, यानी रोमन अदद जब डबल इस्तेमाल करते हैं तो हम किस उसूल के तहत उन्हें पढ़ते हैं। मैंने अभी आपके सामने पढ़ा था, अगर 2 मरतबा आई लिए तो हम उसे 2 पढ़ते हैं, अगर 2 मरतबा आई आया तो हम उसे 2 पढ़ेंगे, और अगर 3 मरतबा आया तो 3 पढ़ेंगे। इस तरह एक्स के लिए है, अगर 2 मरतबा एक्स आया तो हम उसे 20 पढ़ेंगे। एक एक्स यानी 10 होता है, 10 और 10 20। 3 एक्स आया तो हम उसे 30 पढ़ेंगे। एक्स 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 यानी 10 10 10, 10 जमा 10 20 और 10 20 जमा 10 30। ठीक है, ये है डबल अदद का उसूल। लेकिन एक चीज़ इसे ध्यान में रखिए आप कि अगर वी 2 मरतबा आया तो हम उसे 5 और 5 10 नहीं पढ़ेंगे, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 10 के लिए एक्स मौजूद है। तो हम 2 मरतबा वी लेंगे तो वो उसूल नहीं रहेगा। देखिए आगे मिलेगा आपको। उसके बाद उसूल नंबर 2 है आई और एक्स। ऐसे कोई भी अलामत ज़्यादा से ज़्यादा 3 मरतबा लिखते हैं। अगर 3 मरतबा आई लिखे तो 3 पढ़ेंगे, 3 मरतबा एक्स लिखे तो 30 पढ़ेंगे। इसको मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप सिर्फ 3 मरतबा ही लिख सकते हैं, ज़्यादा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन वी की अलामत को
एक से ज्यादा मर्तबा कभी नहीं लिखते। मैंने अभी आपसे कहा कि वी की जो अलामत है उसे हम सिर्फ एक मर्तबा ही लिखते हैं। 2 मर्तबा वी लिखेंगे तो वो 10 नहीं पढ़ा जाएगा, गलत हो जाएगा वो। देखिए अगर 2 मर्तबा वी लिखे तो वो गलत है, 3 मर्तबा लिखे तो भी गलत है। लेकिन अगर 2 मर्तबा आप एक्स लिखते हैं तो 20 पढ़ेंगे, 3 मर्तबा एक्स लिखते हैं तो 30 पढ़ेंगे, या फिर 2 मर्तबा आई लिखते हैं तो 2 पढ़ेंगे, 3 मर्तबा आई लिखते हैं तो 3 पढ़ेंगे। अब देखेंगे उसूल नंबर 3, अदद के दाएं जानिब का उसूल। दाएं जानिब यानी सीधी जानिब, राइट साइड। देखिए राइट साइड का उसूल क्या है, अगर वी और आई, वी क्या है 5, आई क्या है 1, तो इस तरह अगर दाएं जानिब आएंगे छोटे अदद तो हम उसे क्या करेंगे, जमा करेंगे। यानी 5 जमा 1, देखिए 5 जमा 1 6, इसे हम 6 पढ़ेंगे। एक्स आई, तो एक्स के लिए 10 लेते हैं हम लोग और आई के लिए 1, तो 10 जमा 1 11 पढ़ेंगे। 2 मरतबा हमने अगर एक्स लिए और आई लिए तो भी जमा करेंगे। 2 मरतबा एक्स यानी 10 और 10 20, और 1 मरतबा आई यानी 1, तो 20 जमा 1 21। अगर एक्स वी आई रहा तो एक्स के लिए 10, वी के लिए 5 और आई के लिए 1, तो 10 जमा 5 जमा 1 बराबर 16। यह है दाएं जानिब का उसूल। अगर किसी भी बड़े अलामत, जो बड़ी अलामत 5 की है, अगर उसके आगे छोटी अलामत है तो जमा करेंगे। बड़ी अलामत यहाँ पे x की है यानी 10 की है, उसके आगे छोटी अलामत यानी 1 की अलामत आई तो हम उसमें जमा करेंगे। यह है दाएं जानिब का उसूल। अगर अलामतें, छोटी अलामतें दाएं जानिब आती है तो वो जमा की जाएंगी। अब देखेंगे उसूल नंबर 4, अदद के बाएं जानिब का उसूल। बाएं जानिब का उसूल क्या है, देखेंगे अगर छोटी अलामत पहले आई और बड़ी अलामत बाद में आई, दाएं जानिब छोटी अलामत है। देखिए दाएं जानिब यानी बाएं जानिब यानी उल्टी जानिब, लेफ्ट साइड में अगर छोटी अलामत है तो उसे नफी करेंगे। तो कैसा करेंगे हम, 5 में से 1 नफी करेंगे। 5 नफी 1 4, इसे 4 पढ़ते हैं। यहाँ पे आई और एक्स है, इसे भी नफी करेंगे। एक्स यानी 10, 10 नफी 1 बराबर 9। यानी अगर छोटी अलामतें पहले आती है और बड़ी अलामतें उसके बाद आती है तो नफी वाला रूल इस्तेमाल होगा, उसे कहेंगे हम अदद के बाएं जानिब का उसूल। इसे ध्यान में रखिए आप। अब कुछ देख लेंगे हम। मिसाल है 6 हिंसी सबसे बड़ा अदद बैनुल अक़वामी तरीके से किस तरह लिखेंगे। 6 हिंसी सबसे बड़ा अदद हमें हमारे स्कूलों में सिखाया जाता है कि 1 हिंसी अदद, 2 हिंसी अदद, 3 हिंसी अदद कौन से होते हैं। मैं एक शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। 1 हिंसी अदद यानी 1 से लेकर 9 तक, इसमें सिर्फ एक ही हिंसा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 हिंसी यानी 10 से स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए 10 के आगे, सॉरी 1 के आगे सिफर लग गया तो 2 हिंसे हो गए, 1 और सिफर। तो 10 से लेके जो अदद चलेंगे 10 11 12 ऐसा कंटिन्यू करते करते 99 तक जाएंगे आप। 99 तक सिर्फ 2 अदद है, 10 में सिफर और 1, और 99 में 99 में 9 और 9 2 मरतबा। यह है 2 हिंसी अदद। तो सबसे छोटा 2 हिंसी अदद कौन सा हो गया, 1 और सिफर, और सबसे बड़ा 9 9 2 मरतबा 9। 99 के ऊपर हमने एक और अदद जोड़ दिए, एक अदद उसमें ला दिए तो हो गया 100। अब 100 में कितने अदद आते हैं, 1 और सिफर सिफर, यानी 3 अदद हो गए। तो हो गया 3 इंची अदद और सबसे छोटा। इस तरह 100 100 102 कंटिन्यू चलेंगे। और कहाँ तक चलेंगे, जब 3 मरतबा 9 नहीं आते, 9 यानी 999, ये हो जाएगा सबसे बड़ा 3 इंची अदद। इस तरह हम अददों को काउंट करते हैं। यहाँ पे हमें इंग्लिश में ढूंढना है, बड़ा अदद 9 वाला ही रहेगा। यहाँ पे 8 आ गया, ये तो नहीं रहेगा। जवाब यही है। देखिए यहाँ भी 8 आ गया, यहाँ भी 8 आ गया, तो तीनों ऑप्शन में 8 है, इसलिए तीनों ऑप्शन गलत है और बी आंसर हमारा सही है। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 है, अदद 95,375 में 1000 का मुकाम का हिंसा उर्दू हिंसा में लिखिए। यानी पहले यहाँ पे हमें 1000 का मुकाम ढूंढना है। देखिए 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार में क्या है 5। अब कहाँ कौन सी जबान में ढूंढना है, उर्दू में। तो यहाँ पे उर्दू में 5, देखिए पहले ये पहला, कि हमारा ये आंसर रहेगा पहला 5 उर्दू में 1000 के मुकाम पर। 505 बराबर डैश डैश डैश, खाली जगह में रोमन अलामत लिखी। यहाँ पे हमें रोमन अलामत लिखना है 5 के लिए। हमें पता है 500 के लिए हम कौन सी अलामत यूज किए थे, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। LCD-M। तो L के लिए क्या था 50, C के लिए 100, D के लिए कितना था 500 और M के लिए 1000। तो यहाँ पे आएगा D। वन ऑप्शन कौन सा है, C ऑप्शन है। देखिए इसको थोड़ी बात भी है, यहाँ पे 500 के लिए अलामत इस्तेमाल करते हैं और 5 के लिए V, यानी DV। 505 बराबर DV। DV कौन सा ऑप्शन है, C। तो हमारा आंसर है, राइट आंसर C को फिल कर। मिसाल नंबर 4 हमारे पास में है, देखना है कि MCDL इन रोमन अलामतों को उत्तरी तरतीब में लिखना है। उतरते वक्त क्या करते हैं हम लोग, हम जब भी जीने पे से या सीढ़ियों पे से या मंजिलों पे से नीचे उतरते हैं तो सबसे पहले बड़ी सीढ़ी आती है,
या बड़ी मंजिल आती है, और उसके बाद उससे छोटी 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 करते वक्त हमेशा बड़ी जो है वो पहले आती है, उसके बाद में उससे छोटी MCDL यहाँ पे ये अलामतें हैं रोमन की। मैंने अभी आपको एक उसूल बताया था LCDM, उसूल था LCDM, इसे उल्टा कर दीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, उतरते वक्त आप किस तरह उतरेंगे, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। बता देखते हैं। 500 के लिए D, के लिए C, R के लिए M, 50 के लिए L। तो ये R 500 100 50 यानी MDCL तरतीब हो जाएंगी। LCDM की उल्टी तरतीब MDCL। तो ऑप्शन हमारा D MD रहे है ना, हम लोग हमारा रहेगा। वीडियो इंशाल्लाह रहेगा बच्चों हमारा 10 हिंसी एदाद तक पढ़ना और लिखना ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। और इस वीडियो के ऊपर मुनस्सिर कुछ मशक़ी सवालात का टेस्ट है, जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप उस टेस्ट को सॉल्व कीजिए और देखिए कि आपने कितना सीखा है और मशक़ कीजिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। डिस्क्रिप्शन की लिंक को सॉल्व करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।